हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, जो कि एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है और यूपी टेट, सी टेट, केवीएस तथा अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पहले हम बात करेंगे कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान तथा एनिमल इंटेलिजेंस नामक किताब थॉर्नडाइक ने लिखी थी। हमारे दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि शिक्षा मनोविज्ञान तथा एनिमल इंटेलिजेंस नामक किताब किसने लिखी थी, तो थॉर्नडाइक महोदय ने लिखी थी। अगला पॉइंट है थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक हैं एक पशु वैज्ञानिक थे, ठीक है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। अगला पॉइंट है थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। और ये है हमारे थॉर्नडाइक महोदय की फोटो, ठीक है। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 में हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, वो भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी आज से पूछ लिया जाए कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत ये भी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत, तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा दिए गए थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे थॉर्नडाइक के नियम। तो थॉर्नडाइक महोदय ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं। कितने प्रकार के नियम दिए हैं, 2 प्रकार के। एक है मुख्य नियम, इसमें 3 नियम दिए हैं, और दूसरा है गौर नियम, जिसमें कितने हैं, 5 नियम दिए हैं। तो पहला है मुख्य नियम। तो मुख्य नियम में पहला नियम है अभ्यास का नियम, उसके बाद दूसरा आता है तत्परता का नियम, फिर है तीसरा है प्रभाव का नियम। यानी मुख्य नियम में 3 नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद गौर नियम है। गौर नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम, उसके बाद है मनोवृत्ति का नियम, फिर है आंशिक क्रिया का नियम, अगला है आत्मीकरण का नियम और 5वां है साहचर्य क्रिया का नियम। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि उसमें से कोई एक मुख्य नियम दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा मुख्य नियम है, ठीक है। और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें से दिए होंगे। तो अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो मुख्य नियम और गौर नियम आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग कैसे किया था और किस पर किया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रयोग को क्या बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। कब किया था, 1913 ईस्वी में। और इसके अन्य नाम क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, एसआर थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी या संबंधवाद का सिद्धांत। और ये प्रयोग किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। उद्दीपक कौन था, मछली जो कि भोजन का काम कर रही थी, और चालक क्या था, भूख, क्योंकि बिल्ली जो थी वो भूखी थी। बिल्ली को इस बॉक्स में बंद किया गया था। तो पूरा प्रयोग पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे यानी बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पजल बॉक्स। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उस बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया था उसे क्या कहते हैं, तो पजल बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूम में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रखा। क्या रखा था? मछली का टुकड़ा। पिंजरे के अंदर एक लीवर या बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन यानी मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। जो बिल्ली थी वो क्या कर रही थी, जब बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया और बिल्ली भूखी थी और उसके बाहर एक मछली का टुकड़ा कर रख दिया गया, जो मरी हुई मछली थी वो भोजन का काम कर रही थी। बिल्ली भूखी थी तो बिल्ली पिंजरे के अंदर उछल कूद मचा रही थी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था। तो उद्दीपक का काम कौन कर रहा था? भोजन कर रहा था, जो कि एक मरी हुई मछली रखी थी। और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी और उसी उद्दीपक के कारण बिल्ली क्या कर रही थी? बार बार प्रतिक्रिया कर रही थी, उछल कूद मचा रही थी। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। अचानक से क्या हुआ, जब बिल्ली पिंजरे के अंदर कूद रही थी और तो अचानक से क्या हुआ कि बिल्ली का जो पंजा था वो अचानक से लीवर पे पड़ा और जैसे ही लीवर पे पड़ा दरवाजा खुल गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, जिसे अनुबंधन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। तो ये छोटा सा प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने कि एक भूखी बिल्ली ली और उसको एक पिंजरे में बंद किया। उस पिंजरे को क्या कहते हैं? पजल बॉक्स कहते हैं। और उसके बाहर एक मरी हुई मछली रख दी जो कि भोजन का काम कर रही थी। और जबकि बिल्ली भूखी थी तो बिल्ली ने क्या किया? पिंजरे में उछल कूद शुरू की और वो उछल कूद रही थी। अचानक से उसका पंजा लीवर पे पड़ा। जैसे ही लीवर पे पड़ा गेट खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर अपना भोजन कर लिया। ठीक, उसके बाद यही प्रयोग जब थॉर्नडाइक ने 3-4 बार दोहराया, कई बार दोहराया, तो देखा कि बिल्ली जितनी बार वो अंदर थी उछल कूद करती, लेकिन उसे दरवाजा खोलने में उससे कम समय लगा, क्योंकि बिल्ली सीख गई थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मेरा पंजा पड़ता है और गेट खुल जाता है। तो उसने सीख लिया कि यहाँ पर पंजा रखने से क्या होता है? गेट खुल जाता है। और उसने सीख लिया और धीरे धीरे उसने बिना कोई गलती किए ही दरवाजा खोल लिया। तो ये जो सिद्धांत है इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी कक्षा में उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कक्षा में बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यही है कि कोई भी कार्य हो, अगर वो बच्चे बार बार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना कोई गलती किए बच्चा वो कार्य आसानी से कर लेगा। अगला है शुद्ध उच्चारण। बालक इसी सिद्धांत से सीखता है। यदि कोई बच्चा कुछ बोलता है और उसको सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो कई बार बोला जाता है। ठीक है, कई बार बोलने से क्या होता है? वो बच्चा धीरे धीरे उस उच्चारण को बिना गलती किए हुए सीख जाता है। अगला है, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालक के लिए उपयोगी है। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, यह सिद्धांत छात्रों को अभ्यास पर बल देने के लिए प्रेरित करता है। यानी इस सिद्धांत के माध्यम से क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चों से कहता है कि तुम कंटिन्यू प्रयास करो, यानी लगातार प्रयास करो, एक ना एक बार आप ये काम सही ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो यह अभ्यास पर बल देता है, इसलिए बच्चे अभ्यास करके किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और आगे आने वाली ऐसी वीडियो पाने के लिए पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।